हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम 12 खड़ी का टॉपिक समझेंगे। जो बीच में आया था वो मैंने आपको समझाया नहीं था, तो आज के वीडियो में मैं आपको 12 खड़ी समझाऊंगी। तो बच्चों, ये 12 खड़ी कैसे बनती है? जो हमारे क से लेकर स्र तक के व्यंजन हमने सीखे हैं, उसमें जो हमने स्वर सीखे थे अ से लेकर अह तक, उन स्वरों को मात्रा के रूप में लगाया जाता है और ये 12 खड़ी बनती है। तो इन 12 खड़ी को सीखने से पहले हमें इन स्वरों की जो मात्राएं होती है वो समझनी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले कौन से स्वर की मात्रा कैसी होती है वो समझाऊंगी। तो सबसे पहले आता है अ। तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। जब हम क से लेकर स्र तक के व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सभी व्यंजनों में आप सुने तो क, ख, ग, तो उसके पीछे किसकी ध्वनि निकलती है? अ स्वर की। तो यानी कि सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जब भी कोई व्यंजन आधा होता है तब उसमें ऐसा हलत चिन्ह लगाना पड़ता है। देखा आपने, मैंने इधर क के नीचे लगाया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये व्यंजन आधा है, यानी आधा व्यंजन और उसमें स्वर मिलता है, यानी कि अस्वर मिलता है, तभी वो व्यंजन पूरा बनता है। जब पूरा व्यंजन होता है तो ये हलत चिन्ह नीचे से निकल जाता है। जैसे कि ये आधा क प्लस अ, इन दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है? ये पूरा क, यानी जो हमने व्यंजन सीखा क वो। उसके बाद आधा ख प्लस अ, यानी आधा ख और अ को जब मिलाते हैं तब ये पूरा ख बनता है, यानी क ख। यहाँ देखिए, ये इसमें भी हलत चिन्ह लगा है, यानी कि ये घ भी पूरा नहीं है, ये व्यंजन आधा है। उसमें अस्वर मिलता है तब ये पूरा ग बनता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, यानी कि क से लेकर स्र तक के सभी व्यंजनों में अस्वर अपने आप ही मिला होता है, यानी कि उसके पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब है ये सभी व्यंजनों में अस्वर मिला है, क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। जब व्यंजनों में हमें आ की मात्रा लगती है, जैसे कि ये क आधा है, इसके नीचे हलत चिन्ह लगा है, इसके अंदर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे? फिर हमें क लिखना है और क के पीछे ऐसी लाइन बनानी है, डंडी बनानी है। इसका मतलब, इसका उच्चारण कैसे होगा? का। कैसे होगा बच्चों? का। उसके बाद यहाँ देखिए, एक ख आधा है प्लस आ की मात्रा, यानी कि आ स्वर मिलाया, तो हमें पूरा आ ऐसे नहीं लिखते हम, क और आ ऐसे हम नहीं लिख सकते। लेकिन आ का प्रयोग किस तरह से होता है? मात्रा के रूप में। किस तरह से करना है बच्चों? हमें मात्रा के रूप में आ स्वर का प्रयोग करना है, जैसे कि यहाँ मैंने किया है का। उसके बाद ये देखिए, आधा ख प्लस आ की मात्रा, तो क्या बनता है? खा। फिर आधा घ प्लस आ की मात्रा, क्या बनेगा? गा। समझ में आ गया बच्चों? तो जब अस्वर मिला होता है तो उसमें कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं होती है। तो अब उसका उच्चारण कैसे होता है? जैसे कि हमने पहले सीखा है, क से लेकर स्र तक के व्यंजनों का उच्चारण हम कैसे करते थे? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड। तो ये सभी व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है ना बच्चों? तो अब हम इन सभी व्यंजनों में
आ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे कि एक क है और क में आ की मात्रा जुड़ जाती है तो कैसे लगानी है हमें आ की मात्रा? ऐसे डंडी की तरह लगाई मैंने और उसका उच्चारण क्या होगा? का। ख के पीछे आ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा? खा। फिर ग के पीछे लगाएंगे आ की मात्रा तो गा। फिर बड़े ग के पीछे गा। उसके बाद च के पीछे लगाएंगे तो चा। छ के पीछे लगाएंगे आ की मात्रा तो छा। उसके बाद ज के पीछे जा। बड़े वाले ज के पीछे जा। फिर टा। देखिए इसे लगाई मैंने टा। फिर ठा डा ढा अड़ा ता था दा। उसके बाद धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा सा हा क्षा त्रा ज्ञा और सरा। इसी तरह से आपको भी अपनी नोटबुक में क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में ऐसी आ की मात्रा लगानी है और साथ में उसका उच्चारण करते जाना है। जैसे कि का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा। इस तरह से का से लेकर स्रा तक क्या करना है बच्चों? आपको अपनी नोटबुक में ऐसे का से लेकर स्रा तक लिखना है। कितने टाइम? 2 टाइम। कितने टाइम बच्चों? 2 टाइम अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है और साथ में उच्चारण भी करना है। अब हम आगे की मात्राएं मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगी।